हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। किस चैप्टर के? तो जिस चैप्टर को हम थ्योरी पार्ट पे पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 6 जियोग्राफी का चैप्टर है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर को हमने काफी अच्छी तरह से सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, हर चीज को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब जब हमने पूरा सब कुछ पढ़ लिया है तो सवाल ये आता है कि क्वेश्चन आंसर्स रह गए, लेकिन थ्योरी तो हो गई है कंप्लीट, अभी क्वेश्चन आंसर्स रह गए। क्वेश्चंस आपके पास भी हैं, मेरे पास भी है, आंसर्स आपके पास नहीं है, मेरे पास है। ठीक है, तो वो आंसर्स हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले क्या हमारे पास में, पहले क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। क्लियर? अब देखो क्या है, व्हाट आर दी 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के 4 मेजर डोमेन्स कौन कौन से हैं? तो 4 कौन कौन से मेजर डोमेन्स हैं? The 4 major domains of the earth are lithosphere, atmosphere, hydrosphere और biosphere। चारों को हमने बहुत अच्छी तरह से समझा है, समझ में आया है ना? ठीक है, तो ये 4 मेजर डोमेन्स हैं। आगे क्या है अगला क्वेश्चन? नेम दी मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के मेजर कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं, उनके नाम बताओ। मेजर कॉन्टिनेंट्स तो कितने कॉन्टिनेंट्स है पहले ये बताओ। 7 कॉन्टिनेंट है। ठीक है, अब 8 हो सकते हैं, चल रहा है 8वां लाने की, वो बात अलग है। बाकी अब अभी बुक में जैसा है तो 7 के हिसाब से पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो द मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ आर एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये नूडल्स बनाने की जरूरत नहीं है। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अंटार्कटिका। ठीक है, इनकी लोकेशन अब क्या करना है, देखो एक चीज मैं बता दूं आपको, सभी को करना है, अपने घर में एक वर्ल्ड मैप अभी से लगा लो। वर्ल्ड मैप लगाओगे तो पहले आपको कॉन्टिनेंट विजुअलाइज हो जाएंगे ब्रॉड सेंस में कि हाँ यहाँ पे क्या है, कॉन्टिनेंट्स है। वो कॉन्टिनेंट्स विजुअलाइज हो गए, फिर आप कंट्रीज देखने लगोगे कि अच्छा इस कॉन्टिनेंट में ये कंट्रीज है, इस कॉन्टिनेंट में ये कंट्रीज है। तो ऐसे क्या है कि ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी पढ़ने वाली, रटने वाली, याद करने वाली चीज नहीं है। अगर आप सोचो कि इंग्लिश हिंदी की तरह ज्योग्राफी को आप फटाफट आंसर याद कर लोगे, सब कर लोगे, ज्योग्राफी से तो क्या करना पड़ेगा आपको, ज्योग्राफी से आपको एक तरह से एक रिलेशन बिल्डअप करना पड़ेगा। कैसा वाला? आंख बंद करो और आपके सामने चीजें विजुअलाइज हो, ऐसा वाला रिलेशन। तो ऐसा वाला रिलेशन बिल्ड करना है भैया, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें चीजों को इंप्रिंट करना होगा अपनी मेमोरी में, ना कि हमें क्या होना, रटना होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखो कि कहां पे क्या है। आंख बंद करते सब मुझे मैप ध्यान आ जाता है कि अच्छा इधर इधर ये चीजें हैं, तो वैसे आपको भी होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है अगला क्वेश्चन? नेम दी 2 कॉन्टिनेंट्स दैट लाई एंटायरली इन दी सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में ऐसे कौन से कॉन्टिनेंट है जो पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में? अब देखो ये हो गया पूरा अर्थ, ठीक है, ये हो गया इक्वेटर। अब आपको ये बताना है कि ऐसे 2 कॉन्टिनेंट जो पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में है, ये 2 कॉन्टिनेंट है, एक ऑस्ट्रेलिया, एक अंटार्कटिका। ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, ए फॉर अंटार्कटिका। तो ये 2 कॉन्टिनेंट जो पूरा, ठीक है, कॉन्टिनेंट दैट एंटायरली, पूरा पूछ रहे हैं ना। ऐसे तो जैसे अफ्रीका का भी कुछ पार्ट आता है, साउथ अमेरिका का पार्ट भी आता है, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि पूरा कॉन्टिनेंट सदर्न हेमिस्फीयर में कौन से आते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। फाइन, अब क्या अगला? नेम दी डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर 5 लेयर मैंने बताई थी आपको। ठीक है, 5 लेयर टेम्परेचर और अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अलग प्रॉपर्टीज हैं, उनके हिसाब से क्लासिफाई की जाती है। तो द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर द ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, डिफरेंट लेयर्स में क्या है? ट्रोपोस्फेयर, द स्ट्रेटोस्फेयर, द मेसोस्फेयर, द थर्मोस्फेयर एंड द एक्सोस्फेयर। तो ये 5 लेयर होती हैं। ठीक है, ये 5 लेयर तो ध्यान रखना आपको, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये हमारे पास में, Why is the अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट? ठीक है, अर्थ ब्लू प्लैनेट क्यों कहलाता है? अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं हम? तो क्यों कहते हैं? क्योंकि अर्थ का कलर ब्लू है? नहीं, अर्थ को ब्लू प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका जो पानी है, स्पेस से आप देखोगे तो सब कुछ ब्लू नजर आता है ना। तो द अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ वाटरी सरफेस ऑन इट विच इज अराउंड 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो पानी जो है तो 71% ऑफ द अर्थ सरफेस, तो जो अर्थ सरफेस है पूरा उसका 71, मतलब जो पूरा अर्थ है, तो पूरे अर्थ का 71% सरफेस जो इट इज अंडर वाटर। अब जब इतना सारा एरिया पानी के अंदर दबा हुआ तो ब्लू प्लैनेट ही कहेंगे, क्यों? क्योंकि पानी तो ब्लू होता है। ठीक है, आगे क्या है? Why is the northern hemisphere called the land hemisphere? नदर्न हेमिस्फीयर को आप लैंड हेमिस्फीयर क्यों कहते हैं? अब जरा देखो, तो ये आप जैसे देखते हो नदर्न हेमिस्फीयर, तो अब नदर्न हेमिस्फीयर में क्या है? यहाँ तो एशिया बहुत बड़ा हो गया, यहाँ यूरोप हो गया, ठीक है, एशिया ये ऐसा पूरा, फिर उसके बाद में क्या, नॉर्थ अमेरिका हो गया, फिर यहाँ पे अफ्रीका भी, जैसे इधर देखोगे तो साउथ अमेरिका भी देखोगे, तो उस तरह से क्या है कि आप देखो
तो यहां तो सिर्फ 2 ही कॉन्टिनेंट है सदर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन वर्ल्ड का मेजर लैंड पार्ट जो है तो वो कहां पे है, नदर्न हेमिस्फीयर में। और इसी कारण से नदर्न हेमिस्फीयर को क्या कहा जाता है, तो नदर्न हेमिस्फीयर को हम क्या कहते हैं, नदर्न हेमिस्फीयर कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर, इसे लैंड हेमिस्फीयर कहा जाता है। द मेजर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर, हेंस इट इज कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर। क्लियर? व्हाट्स नेक्स्ट? Why is the biosphere important for living organisms? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लाइफ ही तो बायोस्फीयर में पॉसिबल है, बाकी दूसरे किसी एक अलग स्फीयर में आप नहीं रह सकते हो ना। तो द बायोस्फीयर इज द इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज इट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। अगर आपको जीना है तो जीने के लिए जितने भी एलिमेंट्स चाहिए रहेंगे वो सारे एलिमेंट्स कहां पे होंगे, जीने के लिए सारे एलिमेंट्स जो जरूरी रहते हैं वो आपको बायोस्फीयर में मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे लाइक एयर, वाटर एंड लैंड, ठीक है, विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ। ये एयर, वाटर, लैंड जो जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं वो कहां मिलेंगे आपको, वो आपको बायोस्फीयर में ही मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो अगला क्वेश्चन अब आता है टिक द करेक्ट आंसर्स। टिक द करेक्ट आंसर्स को देखिए। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया। ठीक है, यूरोप और एशिया को जो अलग करती है माउंटेन रेंज, वो कौन सी माउंटेन रेंज है? हिमालयास। भैया हिमालयास तो पूरा का पूरा एशिया में, इंडिया में है। ठीक है, इंडिया नेपाल वाली बॉर्डर्स पे। और एंडीज तो कहां देखा था हमने, रॉकीज एंडीज मैंने आपको बताया साउथ अमेरिका में। अब बचा क्या है, तो जो बचा है वो सही आंसर होगा यूरल। ठीक है, यूरल माउंटेन ध्यान है रशिया और यूरोप की बॉर्डर पे है, तो जो एक तरह से एशिया और यूरोप को सेपरेट करती है, यूरल माउंटेन। ठीक है, व्हाट्स द नेक्स्ट, तो द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है और जो साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, ठीक है, जैसे अगर आप देखते हो वर्ल्ड मैप पे, तो वर्ल्ड मैप सॉरी ग्लोब पे अगर आप देखते हो, ठीक, तो अब ग्लोब पे क्या हो रहा है कि यहां पे कहीं ना कहीं ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, और एक पतला सा यहाँ पे कुछ है जो क्या करता है, जो साउथ अमेरिका को कनेक्ट करे हुए है। अब ये जो पार्ट है इसने कनेक्ट करा है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका। ओहो, ठीक है, द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय एन इस्थमस, अ स्ट्रेट या फिर अ कैनाल। तो अब आपको कैनाल तो पता है नहर होती है, तो वो तो अलग करती है। ठीक है, स्ट्रेट क्या करता है, तो स्ट्रेट भी आपको पता है जैसे इंडिया और श्रीलंका है, तो इंडिया और श्रीलंका को जो अलग किए हुए पानी है, या फिर जो कह सकते हैं बे ऑफ बंगाल को और इंडियन ओशन को जो जोड़ रहा है, दो अलग अलग वाटर बॉडीज को, जो एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर, वो होता है क्या, वो होता है स्ट्रेट। अब इस्थमस क्या होता है, तो देखो चैप्टर भी हमारा रिवाइज हो रहा है, ये ध्यान रखना आपको। इस्थमस होता है लैंडमास, नैरो लैंडमास विच कनेक्ट्स टू मेजर लैंडमास, बड़ी बड़ी दो लैंडमास को जोड़ता है जो, वो इस्थमस कहलाता है। तो इस्थमस जोड़ता है भैया नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को। अगला क्वेश्चन, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर बाय परसेंट। हाँ जी, अब एक होमवर्क आपको देता हूं मैं, परसेंट आप बताएंगे, बाकी आपको यहां पे जो आंसर है वो मैं बताता हूं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, क्या सबसे ज्यादा है मेजर कंस्टिट्यूएंट बाय परसेंट? तो नो डाउट नाइट्रोजन इज द विनर। ठीक है, तो इसे 1 करोड़ का चेक देंगे हम नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन इज द विनर। ठीक है, नाइट्रोजन में सबसे, मतलब नाइट्रोजन का कंपोजिशन एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा होता है। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन देखो, द डोमेन ऑफ अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक्स, The domain of Earth which consists of solid rocks, ठीक है, जहां पे solid rocks पाई जाती है, वो वाले डोमेन को क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेयर कहा जाता है, हाइड्रोस्फेयर कहा जाता है, या लिथोस्फेयर कहा जाता है? तो देखो, द डोमेन ऑफ अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक इज नोन एज, तो हाइड्रोस्फेयर तो पानी हो गया, एटमॉस्फेयर तो हवा हो गई, बचा क्या, बचा लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर में ही तो जमीन होती है, आप खड़े कहां होते हो, लिथोस्फेयर पे। ठीक है, अब विच इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट। अब आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन पूछ के तो आपने क्या कर दिया, हमें अंडर एस्टिमेट कर दिया, तो बता दो आंसर। ठीक है, अब सोचो क्या होता है, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया तो आपको पता है छोटा है, अफ्रीका और एशिया में लड़ाई होगी तो हम जीत जाएंगे, क्यों, क्योंकि हम एशिया वाले हैं। तो ये एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट, ऐसे ध्यान रख लो आप तो कि बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट जिसमें इंडिया है वो सबसे बड़ा। ठीक है, हमारा देश महान, तो सभी के देश महान होते हैं ऐसा नहीं है। क्लियर, एशिया इज द राइट आंसर। अगला क्या है, फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स बताना है आपको। फिल इन दी ब्लैंक्स में क्या है, द डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ इज डैश इन द पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन में अर्थ का डीपेस्ट पॉइंट है, उसका नाम बता दो आप तो, बस सिंपल सी चीज है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक तो ये होगा सरफेस से ऊपर बाहर निकल गए तो ये हाईएस्ट पॉइंट, और ये अब समुद्र में अगर आ गए, जैसे ये समुद्र में आप, और समुद्र में कोई एक डीपेस्ट पॉइंट होगा इस तरह का, तो ये डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ का, वो क्या है, उसका नाम है मरियाना ट्रेंच। ट्रेंच कहते हैं, तो मरियाना ट्रेंच कहां पे,
मरियाना ट्रेंच है पैसिफिक ओशियन में, तो मरियाना ट्रेंच, ठीक। अगला है द डैश ओशियन इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, तो अब यहां पे हमारी बारी आ गई। इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन मैंने समझाया था, इंडियन ओशियन इज नेम्ड आफ्टर आफ्टर अ कंट्री, इंडियन, ठीक है। इंडिया के बाद में इसका नाम रखा है इंडियन ओशियन। मैं देखो एक चीज और बता दूं आपको कि जब मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो आपको मन में आंसर रिकॉल करना रहेगा, मेरे पहले बताने से पहले अगर आप रिकॉल कर ले तो आप जीत गए, क्लियर। अब क्या है, द डैश इज अ नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ लैंड वाटर एयर दैट सपोर्ट्स लाइफ। लाइफ कहां सपोर्ट होती है, अब भी बताया थोड़ी देर पहले, गजनी मत बनना, जल्दी से बताओ लाइफ कहां पे सपोर्ट होती है, तो दी बायोस्फीयर, ठीक है, बायोस्फीयर इज द जोन, तो ये बायोस्फीयर हो गया। अगला क्या है, द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर आर नोन एज, साथ में अगर यूरोप और एशिया के कॉन्टिनेंट को जोड़ेंगे तो वहां के लोग क्या कहते हैं, यूरेशिया, यूरेशिया, ठीक है, यूरेशिया के नाम से जाना जाता है, यूरोप और एशिया दोनों, क्योंकि देखो दूसरे कॉन्टिनेंट अफ्रीका अलग है, नॉर्थ अमेरिका अलग है, साउथ अमेरिका अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं यूरोप और एशिया जुड़ा हुआ है जमीन से, तो उसे जो जुड़ा हुआ पार्ट है उसे यूरेशिया कहा जाता है, ठीक है। अब द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन अर्थ इज डैश, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो कौन सा है, तो ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है, और ये कहां पे है, ये है नेपाल इंडिया बॉर्डर पे, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, क्लियर है। सो दिस वाज ऑल अबाउट। अब इसी के साथ हमारा चैप्टर क्या होता है, पूरा कंप्लीट होता है। मैंने सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको बता दिए हैं, ठीक है, हाँ कंप्लीट हो गया। तो यहां पे हमारा जो चैप्टर है क्लास 6 ज्योग्राफी का मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। किसी प्रकार के कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो ये पूरा चैप्टर थ्योरी पार्ट पे भी, क्वेश्चन आंसर्स वाले पार्ट पे भी कंप्लीट होता है। आपने ये चैप्टर आपका मैग्नेट ब्रेन्स पे कंप्लीट किया है, और इसी तरह से अगर आपको पढ़ते रहना है, ठीक है, कंटेंट और समझना है अच्छी तरह से, बेहतर तरह से, तो आप क्या कर सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है ना, साइंस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, सारा सब कुछ आप मैग्नेट ब्रेन्स पे पढ़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारे वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, घर बैठे कहीं पे भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, देख सकते हो। फाइन, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।